नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 27 ऐसे एमसीक्यू जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखें, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है, अलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन है इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरवेज, जेट एयरवेज या एयर इंडिया। सही उत्तर है इसका इंडियन एयरलाइंस, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ऑप्शन है कोची, गुवाहाटी, मोपा या हैदराबाद। ये निर्माणाधीन है दोस्तों कोची में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ऑप्शन है सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया या अलायंस एयर। सही उत्तर है एयर इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेर शाह। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था दोस्तों शेर शाह ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन। ये परियोजना संबंधित है सड़क परिवहन से, यानी कि ऑप्शन ए 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ऑप्शन है ग्वालियर, सागर, भोपाल या झांसी। ये एक्सप्रेसवे एक दूसरे को काटते हैं झांसी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। नेशनल हाईवे 7 गुजरता है 6 राज्यों से होकर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो ये स्रोत है बायोगैस से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा या कोयला। परंपरागत स्रोत नहीं है भूतापीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन है जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। वायु प्रदूषण सबसे कम होता है दोस्तों सौर ऊर्जा से, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मूंगफली में दाने का औसतन प्रतिशत होता है? आंसर है 50, 60, 65, 70 या 85। तो इसका प्रतिशत होता है 70%, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? ऑप्शन है रणथंभौर, भरतपुर, सरिस्का या सिमलीपाल।
सही उत्तर है इसका सरिस्का से, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है त्रिकुट, धवलगिरी, गौरीशंकर या सागरनाथ। तो एवरेस्ट नेपाल में प्रसिद्ध है त्रिकुट के नाम से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है कोसी, गोदावरी, बागमती या नारायणी नदी। काठमांडू स्थित है बागमती नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन है पंडवानी, पंथी नृत्य, ढोकरा नृत्य या धनकूल। सही उत्तर होगा पंथी नृत्य, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? ऑप्शन है शास्त्रीय वादन संगीत, सूफी गज़ल, शास्त्रीय गज़ल एवं ठुमरी या शास्त्रीय नृत्य। तो बेगम अख्तर का नाम प्रसिद्ध है शास्त्रीय गज़ल एवं ठुमरी से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? ऑप्शन है शोभना नारायण, पंडित युवराज, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ऑप्शन है ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना। तो हिंदुस्तानी संगीत का प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? ऑप्शन है किराना घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना या आगरा घराना। हिंदुस्तानी संगीत का जो घराना नहीं है वो है दोस्तों लखनऊ घराना, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? ऑप्शन है मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना या ग्वालियर घराना। इसके लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर घराना, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पंडित भीमसेन जोशी हैं? ऑप्शन है बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक या ओडिसी नर्तक। सही उत्तर है हिंदुस्तानी गायक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, गायक की ध्रुपदी शैली का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विष्णु दिगंबर, पुलस्कर, तानसेन या मानसिंह तोमर। ध्रुपद शैली का आरंभ किया था दोस्तों मानसिंह तोमर ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, ऋतु वर्मा का संबंध है? ऑप्शन है शास्त्रीय गायन से, गज़ल संगीत से, पंडवानी शैली से, कर्नाटक संगीत से। ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, माइकल जैक्सन संबंधित है? ऑप्शन है बेले नृत्य से, पियानो वादन से, जॉन गायन से या पॉप संगीत से। माइकल जैक्सन का संबंध है दोस्तों पॉप संगीत से, ऑप्शन डी द राइट। अगला सवाल है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ या अहमदाबाद। तो ये महाविद्यालय स्थित है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? ऑप्शन है सितार, सरोद,
शहनाई या तबला। तो अमीर खुसरो का संबंध है सितार से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? ऑप्शन है गीता चंदन, स्वरूप सुंदरी, कागूबाई हंगला, लीला सेम्बन। सही उत्तर आ जाता है गंगूबाई हंगला, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों। धन्यवाद।